बोलो भगवान श्री गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पौराणिक कथा। रविवार की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी और उसके बाद सूर्य भगवान को पूजन करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्यदेव का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। भगवान सूर्यदेव की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई भी चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी और वह अपनी पड़ोसन के आंगन में से बंधी गाय के गोबर को लाती और पड़ोसन से कुछ सोच समझकर अपनी गाय को भीतर बांधने लगी और गाय का गोबर न मिलने से बुढ़िया ने अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने भगवान सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई थी। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास ना पाकर उसने तुरंत गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गाय को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती, लेकिन भगवान सूर्यदेव को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय के गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने के गोबर को देखा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस दिन से बुढ़िया गाय के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के घर धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और अपने पति को समझाकर बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। जब सुबह उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है तो उसने उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा।
भगवान सूर्यदेव के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने उस प्रातः होते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए और राजतय में चारों ओर से खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तभी से सभी लोग के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। ये तो थी रविवार की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्यदेव की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।